आइए शुरू करें, आपको दिखाएं गुलाम नबी आजाद ने कैसे करारा जवाब दिया है, पर खच्चे उड़ा दिए कांग्रेस के। उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर, फिर नोट ही नोट मिले। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं टेबल पर सजा हुआ नोट, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, आपको बताएंगे ये नोट कहां मिले हैं, कैसे मिले हैं, किसने ये नोट हासिल करे हैं। ये देख रहे हैं पूरी नोटों की बेड है, नोटों का बिस्तर है। ये देखिए जरा, कैश बेड, इतना नोट, चारों तरफ आपको नोट ही नोट नजर आ रहा है। सोचिए, आए दिन ये नोट मिल रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो नोट है ये भोले भाले लोगों से लूटा गया नोट है। लोगों को ठग कर ये नोट बनाए गए हैं। देखिए जरा, रेड पड़ी और उसके बाद फिर नोट ही नोट मिले, पूरी टेबल पर नोट सजे, थोड़े बहुत नहीं, 10 करोड़ कैश है। सोचिए जरा, 10 करोड़ कैश की नोट बेड है ये कैसे मासूम लोगों को, कैसे सीधे साधे लोगों को ठग कर इन नोटों को दरअसल उनसे निकाला गया है, मासूम लोगों से। और ये नोट का खजाना कहां से मिला है, कैसे मिला है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं आज की एक और बड़ी खबर। गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद पर टूट पड़ी। न जाने क्या क्या नहीं कहा गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत को, जो इतने सीनियर नेता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद आज सामने आए मीडिया की, अगली तस्वीर दिखाइए, आज मीडिया के सामने आए, हर सवाल का जवाब दिया। एक एक सवाल, एक एक कांग्रेसी ने जो उन पर सवाल उठाया उसका जवाब दिया। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए आज गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े उन्होंने। जो आरोप उन पर लगाए गए कि मोदीफाई हो गया है, उस पर देखिए उन्होंने क्या कहा, यह सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की आज मीडिया के सामने आने के बाद। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत कठोर आदमी समझता था, पीएम मोदी को बहुत सख्त हैं, कठोर हैं, भावनाएं नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में इंसानियत है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने एक जिक्र घटना याद दिलाई, आपको याद होगा कि संसद में प्रधानमंत्री राज्यसभा में रो पड़े थे, तो उस पर सवाल उठाए गए थे गुलाम नबी आजाद पर। तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को उन्होंने एक घटना की जानकारी दी थी, वो घटना पीएम मोदी को याद थी। गुजरात की बस पर कश्मीर में आतंकी हमला हो गया था दरअसल उस दिन, और कई लोग मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे। तब प्रधानमंत्री, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी का फोन आया था उनको, और वो उस वक्त गुजरात के सीएम थे मोदी। उन्होंने कहा, मैं रो रहा था, यानी गुलाम नबी आजाद रो रहे थे, मैंने कहा मैं बात नहीं कर सकता हूं। और तब मोदी ने मेरे रोने की आवाज सुनी थी, मैं फोन पर नहीं आया। पीएम मोदी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जड़ों को आज तक नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं, यह भी आजाद साहब ने कहा था। उन्होंने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, आज गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े, यह भी सुनिए। अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा, भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें
नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया। तो वो उस घटना पर रो रहा था और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में तो कसीदे पढ़े, लेकिन उस दिन आपको याद है, उस दिन जिस दिन इस्तीफा दिया, उस दिन जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद साहब के डीएनए पर सवाल उठाया था कि उनका डीएनए गड़बड़ है, उनके डीएनए में लोचा। आज बराबर जवाब दिया है गुलाम नबी आजाद ने, डीएनए पर भी जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिर किसके डीएनए में खोट है, मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए जरा, जयराम रमेश ने कहा था कि गुलाम नबी आजाद का जो डीएनए है वो मोडिफाइड है। आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, जयराम अपना डीएनए भी जरा चेक करा लें। जयराम रमेश ने कहा था कि उनका रिमोट जो है, गुलाम नबी आजाद का रिमोट मोदी के हाथ में है। तो आज गुलाम नबी आजाद ने कहा 1996-97 में वो किस सरकार के लिए काम करते थे, यानी जयराम रमेश किस सरकार के लिए काम कर रहे थे, उन पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा था आजाद ने विश्वासघात किया है। इस पर आज गुलाम नबी आजाद ने कहा सदन में बीजेपी को पर्ची पास करते थे। इशारों इशारों में जयराम रमेश पर हमला किया। जयराम रमेश ने कहा था गुलाम नबी आजाद के लिए कि उनका असली चरित्र उजागर हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने आज कहा चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए पद मिला है इन्हें। रमेश ने कहा था कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कुछ लोग बीजेपी का सपना पूरा कर रहे हैं। दरअसल बड़ा बुनियादी सवाल यह कि गुलाम नबी आजाद बहुत सीनियर लीडर है, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और वो नेता जो कल आए हैं, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, आप देखिएगा सबसे ज्यादा बुरा उन्हें लगा जिस कोटरी की बात बार बार गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा चुभी है बात, उन्हीं में है क्या जयराम रमेश भी। जरा सुनिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख